नमस्कार, मैं धरा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज के वीडियो में हम एक खूबसूरत मौसम यानी बारिश के मौसम में हम जब एंजॉय नहीं कर पाते हैं अपने शरीर के कारण, बारिश के टाइम पे जब हमारे बॉडी में जकड़न, भारीपन, दर्द होता है तो हम इस मौसम का एंजॉय नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब आप इस मौसम का एंजॉय फुल ऑन कर सकते हैं। किस तरीके से? इन साथ जुड़े आसनों के द्वारा। इन आसनों से आप किस तरीके से अपने शरीर में दर्द, जकड़न, भारीपन को दूर कर देंगे। हमारा पहला आसन है मर्जरी आसन, जिसमें आपको कैट काउ पोज में आ जाना है। कैट काउ पोज में आ जाने के बाद में इनहेल करते हुए अपने सर को ऊपर कीजिए और बॉडी को नीचे, और एक्सहेल में शरीर को ऊपर और सर को अंदर की तरफ अपनी छाती पे टच करना है। 10 से 15 बार करना है। स्टार्ट करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale and relax. रिलैक्स करेंगे बालासन में 20 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and relax। ऊपर की तरफ आ जाएंगे। इस तरीके से हमें इन दोनों आसनों का अभ्यास करना है। कंटिन्यू 3 बार यानी कि 20-20 सेकेंड्स के 3 रेपिटेशन करने हैं। पहले मर्जरी आसन हम 10 से 12 बार करेंगे, उसके बाद 20 सेकेंड बालासन में होल्ड ऑन करेंगे। ऐसा हमें 3 बार करना है। 3 बार करने के बाद अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगले आसन है अर्ध मत्येंद्र आसन, जिसमें हमें मैट पर दोनों पैरों को सामने की तरफ रखना है, इस तरीके से। उसके बाद हमें अपना एक पैर, कोई भी एक पैर उठा अपने दूसरे पैर के घुटने के पास रखना है और दूसरे पैर को मोड़कर अपनी थाइस के पास। मैं आपको फ्रंट से दिखा देती हूँ कैसे करना है। दोनों पैरों को हमने सामने की तरफ रखा, एक पैर मोड़कर थाइस के नीचे, दूसरा पैर हमारे घुटने के पास, इस तरीके से। उसके बाद में जो अपने पैर यानी घुटना हमने ऊपर की तरफ किया है, वही हाथ हम पीछे करेंगे और अपोजिट साइड वाला हाथ इस तरीके से। यदि आप एंकल पकड़ पाते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर आप हाथ को ऊपर रखकर भी होल्ड ऑन कर सकते हैं 20 सेकेंड्स। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। अब हम यही क्रिया अपने दूसरे पैर से करेंगे, यानी दूसरा पैर मोड़कर थाइस के नीचे, और अपना एक पैर हमने थाइस के नीचे रखा है, दूसरा ऊपर की तरफ, और वही घुटने के यहाँ हाथ एंड दूसरा हाथ पीछे की तरफ। होल्ड ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। अब दोनों पैरों को आगे की तरफ कर देंगे। ऐसे हमारे 3 आसन हो चुके हैं। पहला मर्जरी, दूसरा बालासन, तीसरा अर्ध मत्येंद्र। अब हम चौथा आसन स्टार्ट करेंगे, जो कि है पश्चिमोत्तासन, जिसमें पैरों को सामने की तरफ ही रखना है। इनहेल में हाथ ऊपर करेंगे और एक्सहेल में नीचे की तरफ आएंगे। जितना आप झुक पाते हैं, जितना आपका हाथ टच कर पाता है टो को, उस हिसाब से। और
फेस को सामने रखना, इसमें आपको फेस नीचे की तरफ नहीं रखना, फेस सामने ही रखना है। और होल्ड ऑन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें मैट पर लेट जाना है। हमारा अगला आसन है सुप्त अर्ध मध्येंद्र आसन, जिसमें हमें सीधा लेट जाना है पहले। उसके बाद में अपने एक पैर को मोड़ना है और अपने दूसरे पैर के घुटने के पास रखना है। हाथ को टी की पोजीशन में रखेंगे। उसके बाद अपने घुटने को नीचे की तरफ फ्लोर पे ले आना है और होल्ड ऑन रखना है 20 सेकेंड्स। अपना फेस अपोजिट साइड रहेगा, यानी कि घुटने के अपोजिट। एंड होल्ड ऑन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। अब यही क्रिया हम दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर को मोड़ेंगे, पैर को उठाकर अपने दूसरे पैर के घुटने के पास और अपने हाथ की सहायता से अपने घुटने को नीचे फ्लोर पर लाएंगे। गर्दन रहेगी अपोजिट साइड। एंड होल्ड ऑन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। अब पैर को सीधा कर देंगे बिल्कुल। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलेंगे, वो भी लेट कर ही करना है। वो आसन है सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और अपने हाथ तक ले आएंगे, यानी हमारे हाथ अपनी एड़ियों को टच करें, इतना शरीर पैरों को अपने शरीर के पास लाना है और दोनों पैरों में गैप अपने शोल्डर जितना रहेगा। उसके बाद इनहेल करते हुए बॉडी को अप करना है, एक्सहेल में नीचे करना है। स्टार्ट करते हैं। ये हमें 15 से 20 बार करना है। स्टार्ट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ध्यान देना है हमारा पैर आगे की तरफ नहीं जाए। इनहेल, एक्सहेल, 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 इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स। जितना आपसे हो सके आपको उतना ही करना है। अपने शरीर पर ज्यादा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालना है। रिलैक्स करेंगे 10 to 20 सेकेंड्स। उसके बाद हम करवट लेकर अब सुखासन में आ जाएंगे। सुखासन में आने के बाद में हम अपने अगले आसन यानी लास्ट क्रिया पे चलेंगे, जो कि है डीप ब्रीदिंग। ये करना बहुत जरूरी है। इसे करने से आपको बहुत ही हल्कापन महसूस होगा कि जितने भी हमने आसन किए हैं वो सारे आसन आपके बारिश के टाइम में होने वाले दर्द, भारीपन, झकड़न, इन सब को दूर करेगा ही।
साथ ही साथ आपके मन को शांत करने के लिए हमने डीप ब्रीदिंग भी की है, यानी कि हम लास्ट हमारा क्रिया होगी डीप ब्रीदिंग, यानी गहरी सांस लेना। 5 से 10 बार आपको गहरी सांसें लेनी है। ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे, यानी गहरी सांस लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स। धीरे से आंख को खोले। इसी तरीके से आपको इन सभी आसनों और क्रियाओं को करना है। ये सारे आसन, सारी क्रियाएं, यानी जितने भी मैंने आसन से बताए हैं और क्रियाएं बताई है, वो सब आप जिस तरीके से, जैसे मैंने बताया वैसे ही करेंगे तो आप इस मौसम में अपने आप को बहुत ही स्वस्थ महसूस करेंगे। आपके शरीर से जुड़ी जो भी समस्या है, इस मौसम में होने वाली दर्द, जकड़न, भारीपन, वो सब दूर हो जाएगी और आप इस मौसम को फुल्ली एंजॉय कर पाएंगे। आज का वीडियो यहीं पूरा होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और प्लीज प्लीज शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।